जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम। मैं हूँ जागृति सेठिया और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ड्रीम कैचर पे। तो आज है चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन। तो आज है दिन माँ कुष्मांडा जी का। तो चलिए आज उनके बारे में ही कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो काफ़ी लोगों को शायद नहीं भी पता होंगी और काफ़ी उनको होगी भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि माँ कुष्मांडा जी, ये जो नाम है, इस नाम का क्या मतलब है। तो संस्कृत से ही नाम आया है, तो जाहिर सी बात है संस्कृत में ही इसके जो रियल नाम का जो मीनिंग है वो होगा। तो कुष्मांडा जी में जो कु है वो होता है थोड़ा सा, लिटिल, थोड़ा। और उष्मा उष्मा होता है वार्मथ, यानी कि एक ऐसा बोलते हैं ना अपनापन, एक ऐसी सिक्योरिटी वाली जो होती है ना, जैसे कि माँ की कैसी होती है, माँ की गर्माहट जिसको लगता है कि माँ के आंचल से ऐसे जाके ऐसे लग जाओ बस, है ना, कुछ होता है। तो बिल्कुल उसी तरह से उष्मा का मतलब होता है वो। और अंडा, मतलब उसको हम अंडा जैसे बोलते हैं, तो कुष्मांडा, तो जो अंडा होता है वो अंडा। तो इसके अंदर उसका मतलब थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। इसका मतलब ये कि इस जीवन का, इस पूरे यूनिवर्स का पुनर्निर्माण करना। तो इस पूरी चीज़ का क्या मतलब है मैं आपको थोड़ा क्लैरिटी से बताती हूँ। जब एक पीरियड आया अंधकार का, एक ऐसा वक्त आया जब हर जगह पे अंधकार छा गया, तो उसके बाद कुष्मांडा जी की एक प्यारी सी हंसी ने ना इस पूरी दुनिया को वापस पुनर्जीवित कर दिया, इसमें वापस जान डाल दी। कॉस्मोस के अंदर, पूरी यूनिवर्स के अंदर वो डिवाइन, वो लाइट डाल दी जिसकी सबसे ज़्यादा एट दैट टाइम ज़रूरत थी। तो इसीलिए माँ पार्वती जी का नाम पड़ा कुष्मांडा जी। और इसका क्या मतलब होता है और भी मैं आपको आगे बताती हूँ। सूर्यदेव को प्रकाशित करने वाली एक्चुअली होती है कुष्मांडा जी। तभी आप देखोगे ना कि ऐसा रहता है ना कि वैसे हम ग्रीनरी में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो सूर्यदेव की जो रोशनी होती है वो ऐसी लगती है कि यार बस अच्छा लग रहा है। जैसे ठंड के बाद एक आराम से प्यारी सी जो गर्मी होती है, वो वैसी वाली जो फीलिंग आती है ना, तो बिल्कुल उसी तरह से माँ का आंचल। तो सूर्यदेव कैन बी योर प्रोटेक्टर, लेकिन उस प्रोटेक्टर को भी एनर्जी देने वाली जो है वो एक माँ ही है। और वो माँ कौन है? माँ पार्वती जी का ही एक और स्वरूप, जिसको हम पूछते हैं कुष्मांडा जी के रूप में। तो ये पूरा का पूरा एक बात है जो एक्चुअली हमको ये बताता है कि हम कितने बड़े बुद्धू हैं, क्योंकि हमें ये चीज़ें नहीं पता है। आई एम डैम श्योर कि बहुत से लोगों को नहीं पता होगी, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो वो सूर्य देव की जो सूर्य है उसके कोर में, यानी कि उसके एकदम ना बीच में सबसे अंदर विराजमान होती है कुष्मांडा जी, और पूरे यूनिवर्स को वो एनर्जी देती है अपनी प्यारी सी हंसी से। तो ऐसा होता है ना कि जब एक दुख वाला पीरियड आता है तो उसके बाद अब बोलते हैं कि अब खुशी के दिन आ गए। तो इसका मतलब एक तरह से ये भी होता है कि जैसे कुष्मांडा जी ने एक प्यारी सी हंसी थी तो पूरी दुनिया में उजाला आ गया। जैसे आपके बच्चों की हंसी आपको ऐसी लगती होगी कि अरे हमारी पूरी दुनिया, वैसे ही बच्चों को उनकी मम्मा की हंसी लगती होगी कि अरे मेरी पूरी दुनिया है। तो बिल्कुल उसी तरह से। एंड कुष्मांडा जी के अंदर एक और चीज़ है कि ऊष्मा का मतलब होता है वर्म। एंड टू बी एग्जैक्ट सूर्यदेव से ज़्यादा वर्म और कुछ नहीं होता है लाइक नॉर्मली। तो एक तरह से आप ये भी बोल सकते हो कि वो एक उस बात को भी सिग्निफाई करता है कि उस वोम के अंदर एक डिवाइन एनर्जी जो आपको माँ के आंचल की तरह लगे। जैसे हम पृथ्वी को हमारी धरती माँ कहते हैं, बिल्कुल उसी तरह से सूर्य देवता को भी आप अपने बोल सकते हो कि सूर्य माता प्यार से आप ऐसा बोल सकते हो। तो उनका जो एसोसिएटेड चक्रा होता है वो है हमारा दिल, यानी कि अनाहता चक्रा। अनाहता चक्र क्यों है? जाहिर सी बात है, माँ है और माँ तो प्यार करती है। तो अगर प्यार है तो दिल कैसे नहीं होगा? बिना दिल के, मतलब है बट फिर भी बिना दिल के प्यार कैसे हो सकता है? तो इसीलिए उनका जो एसोसिएटेड चक्र है अनाहता। तो यानी कि जब भी आप उनकी पूजा करोगे तो आपको ना दिल में एक सुकून मिलेगा। आपको भारी किसी चीज़ का या किसी भी बात का कोई भी बोलते ना परेशानी हो या कुछ भी, आप उसको साइड में रखोगे और आपको दिल में ना एक सेटिस्फैक्शन होगा, एक कंफर्ट जोन होगा आप ही के दिल में, और वो भी आप ही के लिए। वो क्यों? क्योंकि जो हमारी माता है वो एक प्रॉपर माता का स्वरूप है, जो हमें माँ की तरह सारा आंचल प्रोवाइड करती है एज सूर्य देवता की रोशनी। तो ये मतलब होता है कुष्मांडा जी का। और अगर मैं आगे बढ़ूँ तो एक और चीज़ मैं बताती हूँ, उनके 8 हाथ होते हैं, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं अष्टभुजा देवी। ये उनका एक और नाम होता है। तो अष्टभुजा देवी भी आप अगर उनको बोलोगे तो उनका मतलब ही वही निकलेगा, दैट वो है माँ कुष्मांडा जी। तो उनको एज अ क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स की तरह भी आप पूछते हो, शायद आपको पता भी नहीं होगा कि आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पूछ रहे हो। तो
ऐसा नहीं है कि इस दुनिया को सिर्फ ब्रह्मा जी ने बना दिया एंड हो गया, नहीं। इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए सूर्य देवता, चंद्र देवता और कुष्मंडा जी का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। अगर वो नहीं होती तो हम अंधकार में होते, शायद हम होते ही नहीं। तो माँ ही होती है, माँ सबसे ऊपर होती है, माँ हर जगह होती है। और ये जो एग्जाम्पल है ये भी उसी बात से निकला हुआ है। तो अगर आप कभी भी ये सोचो कि अरे यार इस दुनिया में मेरा कौन है, लाइक अ डिप्रेसिंग पर्सन, डिप्रेसिव वेरी बोलते ना सैड टाइप का पर्सन, तो ये मान के चलना कि कुष्मंडा जी तो आपके साथ हमेशा ही है, क्योंकि उनकी प्यारी सी हंसी से जब इस पूरे ब्रह्मांड को इतनी पावर मिल सकती है तो फिर आप क्या चीज़ हो। आपको तो जाहिर सी बात है कि मिलेंगी, और माता रानी का आशीर्वाद हमेशा ही आपके सर पे होगा। जब पृथ्वी पे आशीर्वाद है तो पृथ्वी के हर इंसान हो, हर जीवों पे आशीर्वाद होगा कि नहीं होगा। जो निर्जीव है उन पर भी होगा, जीवित को तो चलो आप साइड में ही रख दो। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और उनको जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है वो होते हैं गेंदे और चमेली के जो फूल होते हैं, हम उन्हें वो चढ़ाते हैं क्योंकि वो उनको पसंद, बहुत मतलब उनको अच्छे लगते हैं, उनको प्रिय है। और जाहिर सी बात है गेंदे का जो फूल होता है वो थोड़ा ऑरेंज टाइप का होता है, तो एक सूर्य देवता जी, और चमेली वाइट, तो उनकी मुस्कुराहट की तरह एकदम काम एंड डिवाइन, तो बिल्कुल उसी तरह से। तो उनकी जो डिवाइन स्माइल है उसकी वजह से हम उन्हें ऐसी भी चीज़ें चढ़ाते हैं जिनके जो स्पिरिचुअल प्रॉपर्टीज़ है वो थोड़ी कामनेस को रिप्रेजेंट करती है। एट द सेम टाइम हम वो चीज़ें भी चढ़ाते हैं जिसकी ऊर्जा बहुत स्ट्रांग होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सबसे ज़्यादा ताकतवर कलर्स है, सबसे ज़्यादा जो पावरफुल कलर्स है वो क्या है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। रेड हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, तो हम ये सब चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर भी यही कि ऑपोजिट एक्चुअली इज़ लाइक बैलेंस प्रॉपरली, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुष्मंडा जी से ये बात तो जाहिर सी बात है, प्रूव तो वैसे ही थी, पर जिनके लिए नहीं उनके लिए भी हो गई। तो आई रियली होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड एक और चीज़ कि अगर आपको उनको कोई प्रसाद चढ़ाना है तो वो जो सफ़ेद कद्दू होते हैं, कद्दू का हलवा वैसे चढ़ाया जाता है उन्हें, तो आप कद्दू भी चढ़ा सकते हो, फ्रूट्स चढ़ा सकते हो, कोकोनट चढ़ा सकते हो। उनको मालपुआ भी चढ़ाया जाता है, तो आप मालपुआ भी बना के उनको चढ़ा सकते हो। तो जय माता दी। एंड आई होप मैंने सही इन्फॉर्मेशन ही शेयर की हो, फिर भी अगर कुछ हुआ हो तो माफ़ कीजिएगा। चलिए, नमस्ते।